कहां का सत्यमेव जयते, 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 कहां का सत्यमेव जयते। सारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं वो सबके सामने हैं और पूरे देश में एक बड़ा ही विचित्र और असमंजस का माहौल चल रहा है। विगत दिनों में जिस प्रकार से माननीय साराश्री जी के जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान के न्यूज़ नेटवर्क ने उनके बारे में तमाम ऐसी बातों को रखा जिससे लोग अनभिज्ञ थे और निश्चित रूप से पूरे देश में उनके लिए कहीं न कहीं से एक सहानुभूति की लहर जरूर है। हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी और सम्मानित जमाकर्ता वर्तमान में असमंजस के दौर से गुजर रहे हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। तो मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब हम ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि कल 28 तारीख थी। सही 28 तारीख दिसंबर का जब पड़ेगा तब हम 2 महीने के इंतज़ार के दौर में गुजरने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीज़ों को लेकर क्या डिसीजन देता है, क्या नहीं देता है, ये तो आने वाला 28 दिसंबर के बाद जब हियरिंग होगा तब ही पता चलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर पक्का है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए सीआरसी को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी 2012-13 के लगभग आदेश जब हुआ था तब माननीय साराश्री जी को उसी अवमानना के तौर पर लगभग 26 माह 2 दिन का समय तिहाड़ में गुजारना पड़ा था, जबकि उनका वो दोष भी नहीं था, क्योंकि अवमानना के लिए अधिकतम 6 माह का ही सज़ा दिया जा सकता है। लेकिन तमाम विद्वेष, तमाम षड्यंत्रों के तहत उनको 26 माह का दौर वो किस मानसिकता के साथ गुजारना पड़ा होगा ये माननीय साराश्री महोदय ही जानते हैं। इसलिए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को आदेश दिए कि 9 महीने के अंदर ये भुगतान करना है, उसी के बिहाफ पर तमाम प्रक्रियाएं, तमाम ऐसी चीज़ें शुरू हुआ जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, मगर परिणाम निकला ढाक के 3 पात। यानी कि जहां पर हम खड़े थे 29 मार्च को, आज भी लगभग हम वहीं पर खड़े हैं। इसमें जो प्रगति होना चाहिए था वो प्रगति नहीं हुआ और पूरा हिंदुस्तान का सम्मानित जमाकर्ता, चाहे हमारा कार्यकर्ता, वो और उनकी उम्मीदें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सीआरसी के द्वारा इतना जटिल प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से आम जनमानस के मध्य लाया गया, जिसको सुलझाना शायद ही किसी व्यक्ति विशेष की बात हो और नहीं हमारे कार्यकर्ताओं की बस की बात है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पर दिया जा रहा है, पोर्टल पर दिया जा रहा है, चाहे वो आपको डिफिशियंसी के तौर पर दिया जा रहा हो, चाहे किसी अन्य माध्यम से दिया जा रहा हो, मैसेज पे मैसेज हमारे जमाकर्ताओं के मोबाइल पर आ रहे हैं, मगर उनका समाधान कहाँ से होगा, कैसे होगा, इस प्रकार की कोई भी प्रक्रियाएं कहीं से उनको देखने को, सुनने को नहीं मिल रहा है।
आज भी हमारा जमाकर्ता इस उम्मीद के साथ बैठा हुआ है कि कहीं से कोई राहत की सूचना चाहे सरकार के माध्यम से हो चाहे संस्था के माध्यम से मिले, मगर वो जटिल प्रक्रियाओं में ऐसा उलझ के रह गया है जहां पर उसको समाधान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनको ये प्रक्रियाएं तो करनी ही थी। अब इसका क्या परिणाम निकलेगा वो 28 दिसंबर के बाद जब हियरिंग होगी वहां पर उनको ये सारे जवाब देने हैं। बहरहाल सीआरसी ने अभी 15 नवंबर को रीसबमिशन का एक पोर्टल उसी पोर्टल पर लॉन्च किया है जहां पर सुधार करने के आदेश, सुधार करने की प्रक्रियाएं उसमें दिया गया है। उसके बाद 25 नवंबर को भी उसमें एक सुधार की प्रक्रिया के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का ऑप्शन 10 नवंबर को खुल गया और 25 नवंबर को 1 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के अमाउंट का रीसबमिशन का ऑप्शन वहां पे खुल गया। ये वो लोग हैं जिनका 20,000 रुपये तक ही जमा है। इसके अलावा जो बड़ा अमाउंट है वो रीसबमिशन में करेक्शन के लिए कब उपलब्ध होगा इसके बारे में कोई सूचनाएं कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। उसमें क्या करना है, कैसे करना है, तमाम सारी चीज़ें डिटेल्स में उस रीसबमिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामान्य जमाकर्ता उसमें नहीं कर सकता। उसको या तो संस्था कर सकती है या सीआरसी के माध्यम से किया जा सकता है, मगर उसके बावजूद वहाँ पर वो सारी चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है जिससे हमारे कार्यकर्ता और सामान्य जमाकर्ताओं के अंदर पूरी तरह से रोष पैदा हो रहा है। और इस सारी चीज़ों को रोकने के लिए कहीं न कहीं से सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ गाइडलाइंस जरूर दिए जाना चाहिए था। आज रीसबमिशन में जो विकल्प वहाँ पर दिए गए हैं, अगर जब पोर्टल लॉन्च हुआ था 18 जुलाई को, अगर वहाँ पर तभी ये सारी चीज़ों को दिया गया होता तो शायद बहुत सारी चीज़ें तभी क्लियर हो गई होती। जिस जमाकर्ता ने अपने डिमांड को वहाँ पर किया है उसने वो डिमांड भी पैसे देकर किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो अमाउंट नहीं दे सकते थे लेकिन मजबूरी में वहाँ पर वो अमाउंट को दिया गया। अब फिर से अगर आपको रिकरेक्शन के लिए उस रीसबमिशन में अगर जाना होगा तो कोई भी जन सेवा केंद्र वाला बिना पैसे लिए नहीं करेगा। तो यानी कि हमारे सामान्य जमाकर्ता को निचोड़ने वाला काम किया जा रहा है जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को थोड़े से सरल तरीके से उसी पोर्टल पर दिया गया होता और जो भी उसमें कमियां थी वो सहारा की क्रेडिट सोसाइटियों को आदेशित किया गया होता तो शायद इतना रोष वहाँ पर पैदा नहीं होता। क्योंकि जिस वक्त अकाउंट खोले गए थे उस वक्त हमारे सामान्य जमाकर्ता ने समस्त क्रिया प्रक्रियाओं को पूरा करके ही वो अकाउंट खोले थे, लेकिन उसके बावजूद उसको वो सारी चीज़ों को करने के लिए बोला जा रहा है जो उसके बस के बाहर की बात है। चाहे वो डाटा मैच नहीं कर रहा है, चाहे वो डाटा उपलब्ध नहीं है, चाहे फॉर्म उपलब्ध नहीं है, चाहे कुछ भी हो, चाहे 5 लाख से ऊपर के अमाउंट के बारे में, आईटी रिटर्न के बारे में अगर बोला जा रहा है तो ऐसी चीज़ों को भी उनको ये देखना चाहिए था कि 15 साल 10 साल से वो अमाउंट बार बार री इन्वेस्टमेंट होके बड़ा अमाउंट बना है, उसकी डिटेल्स हमारा सामान्य जमाकर्ता कहाँ से लेके आएगा, कैसे अपने जमा धन को वापस करने के दौर से गुजरेगा। इस बारे में कोई भी सूचनाएं सरकार या संस्था की तरफ से उपलब्ध नहीं है। यही सारी चीजें हमारे सामान्य जमाकर्ता और कार्यकर्ता के बीच एक दीवार का काम कर रहा है। जो दीवार खड़ा करने का काम किया है वो पूरे सिस्टम ने किया है। जो कुछ भी ये सारी प्रक्रियाएं बनाया गया है वो एसी हॉल में बैठकर किस मानसिकता के साथ बनाया है ये तो वहां पर बैठने वाले लोग ही बता सकते हैं। हमारा सामान्य जमाकर्ता अगर इतना ही पढ़ा लिखा होता तो फिर सहारा में जमा करने के लिए वो आता ही नहीं। कम पढ़ा लिखा जमाकर्ता
अगर हमारे कार्यकर्ता के कहने पर उसने इन्वेस्टमेंट किया तो इस सोच के माध्यम से किया कि कल जब हमारा जरूरत होगा उस जरूरत को हम इस अमाउंट से पूरा करेंगे, लेकिन उसकी वो जरूरत है यहाँ पर पूरी नहीं हुई और उसको ऐसे मकर जाल में फंसा दिया गया जहाँ पर उसका समाधान कहीं से नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन्हीं सारी चीजों को लेकर माननीय साराश्री जी पिछले 10-12 साल से कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इतने मानसिक तनाव में रहे कि वो आज इस दुनिया में ही नहीं रहे। अगर इन सारी चीजों को समय रहते अगर पार कर दिया होता, समस्या का समाधान कर दिया होता, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से चाहे वो सरकार के माध्यम से, तो एक जो अनमोल हीरा हमने जो खो दिया वो शायद आज हमारे और आपके बीच में होता। उसकी तमाम दास्तान तमाम कहानी आपने न्यूज पर सुनी रही होंगी, कैसे उसने इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वो यहाँ तक पहुँचे। लेकिन आज उनके बारे में ये सब कहना शायद मुझे लगता है उनके साथ अन्याय है क्योंकि जाने वाला जा चुका है। हम उसके पीछे चाहे कितना भी उसकी अच्छाइयों को सामने लेके आए लेकिन वो वापस नहीं आएगा। मेरा सभी प्रशासन के अधिकारियों से ये आग्रह है कि जो भी डिफिशियंसी है वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव की हो, चाहे सहारा सहारियन की हो, हमारा की हो, स्टार की हो, चारों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उस डिफिशियंसी को दूर किया जाए और जो हमारे सम्मानित जमाकर्ता कर सकते हैं उसके लिए जो कुछ भी रिसबमिशन के ऊपर उपलब्ध है वो उसको करने के लिए अगर कर सकते हैं तो कर लें उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कितने भी लोग जाके करेंगे फिर भी उनका पूरा जो डिफिशियंसी है वो पूरा नहीं होगा, दूर नहीं होगा। अब मैं आपको रिसबमिशन में कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगा जो रिसबमिशन में दिया गया है। आधार के माध्यम से जो आपका नाम मिसमैच की बात है उसमें दिया है कि आप आधार के अलावा जो आपका अकाउंट है उससे किसी भी प्रकार का नाम अगर है आपका, उसको अगर आप किसी दूसरे आईडी से मैच करके अगर आप उसको अपलोड कराते हैं एफिडेविट के साथ में तो आपका वो डिफिशियंसी दूर किया जा सकता है। उसमें कई सारे विकल्प दिए गए हैं और सिंबल बनाया गया है। डिटेल्स में कोई चीज़ नहीं दिया है, सिंबल बनाया गया। जैसे क्रॉस का अगर उसमें सिंबल आपको मिलेगा तो आपने अगर गलत अपलोड कर दिया है तो उसको क्रॉस करेंगे तो आपको जो गलत सबमिट किया है उसको सुधार करते हुए दूसरा कर सकते हैं। उसमें एक आंख का भी सिंबल दिया गया है। उस आंख का सिंबल को जब आप क्लिक करेंगे तब आपने जो रिलोड किया है उस रिलोड को फिर दोबारा से जांच पड़ताल करके आप उसको लोड करेंगे तो वहाँ पर दोबारा से लोड हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हैं। लगभग 22 पन्नों का पूरा डिटेल उसमें दिया गया है और जैसे ही वो 22 पन्नों के डिटेल को आप रीड करेंगे तो तभी आपके समझ में आ जाएगा कि ये डिफिशियंसी आम जनमानस पूरा नहीं कर सकता। और ये 2 महीने जो हम प्रवेश करने वाले हैं आज से, ये 2 महीने के बीच में भी शायद बड़ी खबर मुझे नहीं लगता कि कोई इस पोर्टल के माध्यम से आपके मध्य में आएगी। मगर इतना जरूर मैं कहूँगा कि जो क्लियर कर दिए होंगे तो 2 महीने के अंदर एक अच्छी खासी संख्या में 10,000 रुपये तक का अमाउंट जरूर आपके खाते में पहुंचाया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया है भुगतान करने का 9 महीने के अंदर, उसकी पूर्ति करना, उसके आदेश को मानना सीआरसी और पूरे सिस्टम के लिए बाध्यता है। और ये केवल खाना पूर्ति करने की ही कवायद मुझे लगता है ये होगा। उसके बाद में क्या आदेश होते हैं, क्या सारंगिया परिवार को वो वापस करेंगे पेमेंट के लिए, क्या इसमें बहुत और ज़्यादा सुधार होगा,
क्या डिफिशियंसी किस प्रकार से दूर होंगी, इन सारी चीज़ों को एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा या पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत सारी बातें हैं जिसमें हमारा जमाकर्ता, हमारा कार्यकर्ता इस वक्त बड़े व्याकुलता के साथ पूरे असमंजस के दौर से गुजर रहा है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, हर चीज का अंत होता है। आज आप और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर का भी अंत होना है, और जिस चीज को उलझाए रखा है वो चीज भी, वो समस्या भी सुलझ के ही समापन की ओर बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान का जो दर्द है वो बहुत व्यापक और बहुत कठोर है। इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी हालत से, किसी भी प्रकार से समझा के दूर नहीं कर सकता। मेरा ये जरूर अनुरोध है कि आप इतना धैर्य रखा है, आपने इतना संयम बना के रखा है, जब तक सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक आपको संयम बना के रखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आपके माइंड से तमाम बुरे ख्याल आएंगे। उन सारे चीज़ों से पार पाने के लिए आपको पॉजिटिविटी बना के रखनी ही पड़ेगी। अगर आप गलत स्टेप पे जाते हैं तो सिवाय नुकसान के कुछ हो नहीं सकता। वैसे भी आपने बहुत कुछ खो दिया है, अब खोने के अब कुछ बचा भी नहीं है। हम लोग 28 दिसंबर के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का जरूर इंतजार करेंगे, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि पूरे सिस्टम से हमको थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगा। एक कार्यकर्ता ने मुझे कुछ 2-4 लाइनें भेजा है, मैं उनको आपके मध्य में जरूर रखना चाहूँगा। कार्यकर्ता का नाम शायद गिरीश बहुगुणा जी हैं। उन्होंने ये भेजा है, क्या फिर से खोया वापस सम्मान दिला पाओगे? क्या चंदन की सच्चाई को मान दिला पाओगे? क्या लाखों की रोजी रोटी फिर से मिल पाएगी? बिखरे परिवारों की खुशियां फिर से खिल जाएगी? सत्य परेशान हो सकता है, न हो सके पराजित, गर सच्चाई बातों में रहते हैं तो अपराजित। दर्द को कितनों के अपने सीने से लगाए रखा, जीवन घातक रोगों को भी यूं ही अपनाए रखा। लाखों लोगों को जीने का मंत्र जिसने कैसे सुंदर जीवन हो कर्तव्य सिखाया जिसने। न्याय की आस में आज वही जीवन की बाजी हारा, छीन लिया क्षण में प्रभु ने लाखों लोगों का सहारा। ये माननीय साराश्री जी के लिए उनके दिल के उद्गार निकले हैं। न्याय को पाने के सारे प्रयास हुए निष्काम, फर्जी एक शिकायत से फिर हुआ सत्य बदनाम। एक पल में अभिभावक को हमने ऐसा खोया, न्यायपालिका और नियामक गहरी नींद में सोया। क्या कर पाओगे धन से उस हीरे की भरपाई, जिसको पाकर लाखों ने सारी दुनिया थी पाई। ऐसा शायद अद्भुत मानव सदियों में जन्मेगा, जो समाज में नई दिशा और नई राह बदलेगा। ऐसा दोबारा से संभव नहीं है कि माननीय साराश्री जी के जैसे बहु व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं, ऐसे फिर से हमारे मध्य में आए। मगर इसकी भरपाई हो सकती है कि अब जो कुछ भी टाइम गुजरा है उस टाइम के बीच में अगर हम न्याय की बात करके अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को अगर राहत दे सकते हैं तो इससे बड़ा सम्मान कोई और हो नहीं सकता। और मुझे लगता भी ये है कि सहारनीय परिवार अपने अभिभावक के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक एक जमाकर्ता के अधिकार के लिए वो पूरी मुस्तैदी के साथ सबके बीच में खड़ा भी होगा और जीत के भी दिखाएगा। आज मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यालय से आगे की क्रिया प्रतिक्रिया कौन संभालेगा, कैसे होंगी, इसकी सूचना हमारे पास तक आए, फिर मैं आपके मध्य में ये सारी सूचनाओं को जरूर रखूँगा। आपसे मेरा आग्रह है कि अपने साथियों को और जमाकर्ताओं को थोड़ा सा संबल बनाए रखें, हिम्मत ना हारें, पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहें, अपने जमाकर्ता के साथ खड़े रहें। किसी भी हालत में आप उनको अकेला न छोड़ें। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ
किसी न किसी माध्यम से जो कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, हौसला दे सकता हूँ, वो थोड़ा सा सहयोग आप मेरे इन वीडियो को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम में पहुँचाकर भी दे सकते हैं। अपनी अटेंडेंस लाइक करके दें। सहारा प्रणाम करते हुए आप अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जितने लोग मुझे मिले, मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप बनाया है, उस क्लिप के साथ आपको मैं छोड़ जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि कुछ दिन बाद मैं आपके बीच आऊंगा तो कुछ न कुछ नया अपडेट लेके आऊंगा। धन्यवाद। सादर सहारा प्रणाम। नेता भाई कहाँ का सत्यमेव जयते, 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 कहाँ का सत्यमेव जयते। न ठिकाना न राखी इन दिशाओं में, जैसे एक कश्ती कागज की दरियाओं में बहती है। साहिल से मिला दे कोई, आते जाते सबसे कहती है। थाम के इस कश्ती को किसने पार लगाया, उड़ते तिनकों को किसने तलवार बनाया। किसने जोड़े ये तिनके, किसने खोले द्वार विशाल। वो समय श्री, वो धैर्य श्री, वो समय श्री, वो धैर्य श्री कभी न पद पर हारा है। जल शून्य से ब्रह्मांड तलक एक एक योगी का सहारा है। वो जो अग्निपथ पर चला, अंगारों पर कुंदन का ढला। वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ, वो शिखर पुरुष, वो नीलकंठ पतझड़ में रहकर दिए वसंत। उड़ा ऊंचे गगन में, रहा ध्यान धरे, सुनी हृदय गति कान धरे। घिरा रहा ऊंची मीनारों से, फिर भी जुड़ा पुकारों से। वो सत्य है, सब ध्यान सुनो, वो सत्य है, सब ध्यान सुनो। ऊंचा करता है, मान सुनो। जो छोड़ गए वो दूषित थे, लालच असत्य से भूषित थे। ये टिका यहीं सत्य विशाल, ये टिका यहीं सत्य विशाल। ज्यों कैलाशपति, ज्यों चंद्रभान, खुद जलकर अथक भट्टी में उसने तुमको निखारा है। ये कर्म वही, ये धर्म वही, जन जन गण गण का सहारा है। जब कोई नहीं था जीवन में, उसने बाहें फैलाई थी। हर अंधकार में उसने ही जीवन ज्योति जलाई थी।
तुम भी उठो, हुंकार बनो। तुम भी उठो, हुंकार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। एक तिनके से तलवार बनो। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।